रमेश अपने गांव के एक मध्यस्थ परिवार के इकलौता वारिस होता है। रमेश के माँ बाप बुजुर्ग हो गए होते हैं। रमेश के बाप दादाजी की इतनी संपत्ति होती है कि रमेश के आगे 7 पुश्ते बैठकर खाने तो भी खत्म नहीं हो सकता। पर रमेश की एक बुरी आदत होती है, शराब की लत, जिसके कारण वो अक्सर शराब के नशे में रहता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर पार्टी करता रहता है और अनायास बहुत फिजूल खर्ची करता है। ये सब देख लोग अब रमेश को रमेश सेठ कहने लगते हैं। रमेश सेठ पैसों को कुछ नहीं समझता, पैसा पानी की तरह बहाता है। ये सब देख रमेश के बुजुर्ग माँ बाप बहुत चिंता में रहते हैं। वो सोचते हैं कि रमेश की कहीं शादी हो जाए और सुंदर सुशील लड़की से, तो वो हमारे इस घर परिवार वंश और रमेश के बढ़ते गलत कदम को संभाल सकेगी। कई बार रमेश से उसकी शादी के बारे में रमेश के माँ और बाबूजी पूछते हैं, पर रमेश कुछ नहीं कहता। वो तो अपने जुनून में लगा रहता है। बहुत पूछने कहने पर बस इतना कहता है अपने माँ बाप से कि ठीक है, जब वक्त आएगा तो हो जाएगी शादी, अभी क्या जल्दी है, अभी तो हमारा खाने खेलने का उम्र है, कहकर चला जाता है। सच तो ये होता है कि रमेश का मन अटका होता है वहाँ की मशहूर कोठा वाली बिजली के पास, जहाँ रमेश अपना डेरा डाले रहता है सारा दिन। रमेश की चर्चा गांव के गलियों में भी होने लगी। एक जगह 2-3 आदमी खड़े होते हैं, तभी उधर से रमेश मस्त अंदाज में अपनी बुलेट गाड़ी से निकल रहा होता है कि वहाँ खड़े लोग रमेश को देखकर कहते हैं, एक आदमी मोहन, अरे देखिए वो रमेश सेठ निकल पड़े अब अपनी शाम रंगीन करने बिजली कोठे वाली के पास। दूसरा आदमी सोहन कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन, रमेश सेठ के कारण बिजली कोठे वाली अब वो पहले वाली बिजली नहीं रही। अब तो वो इतना भाव खाती है कि उसकी एक झलक नसीब नहीं होती। बिजली एक मशहूर कोठे वाली होती है उस एरिया की, जिसका नाम सबकी जुबान पर होता है। अब रमेश सेठ सबसे उस बिजली कोठे वाली को अपने दिल में बसाए हैं। चर्चा बाजार में और भी गर्म हो गई बिजली और रमेश के प्रेम लीला की। इसी तरह इन लोगों की बातें हो रही होती हैं कि सोहन मोहन की, तभी वहाँ जीतू कहता है, अरे भाई भाव बढ़े क्यों नहीं बिजली के। अब ये उसकी किस्मत कहिए या रमेश सेठ की बदकिस्मती, बिजली की तो बल्ले बल्ले है। रमेश सेठ उसके हर नखरे उठाने को तैयार रहते हैं। एक बार बिजली के मुंह से किसी चीज़ के बारे में डिमांड हो गया और वो रमेश सेठ के कानों में पड़ी तो तुरंत पूरा हो जाती है। बिजली की हर डिमांड रमेश सेठ पूरा कर देते हैं। इतना पसंद करने लगे हैं रमेश सेठ बिजली को, तो भला कैसे ना भाव बढ़े बिजली के। सभी आपस में कहते हैं, पर रमेश सेठ को कौन समझाए, बिजली एक कोठे वाली है, उसका वो पेशा है, लोगों को खुश कर पैसे कमाना, अपना जीवन चलाना। पर रमेश सेठ अब तक कुंवारे हैं, 35 साल की उम्र हो गई है इनकी। शादी करते तो वंश आगे बढ़ता, ऐसे बिजली के पीछे सब संपत्ति लुटा देंगे तो इनका परिवार दयनीय हो जाएगा। भले आज एक मध्यस्थ और बड़े अमीर हैं, पर बिजली के पास सब कम पड़ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। रमेश सेठ कुछ दिनों में कंगाल सेठ हो जाएंगे अगर ऐसी ही हालत चलती रही तो। सभी लोग कहते हैं आपस में, अब किस्मत और विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है, जो होगा देखा जाएगा। जब रमेश सेठ खुद नहीं समझते किसी की बात को तो कोई और क्या कह सकता है। सभी आपस में ऐसे ही बातें करते हैं। इधर कोठे पर पहुंचकर बिजली के पास रमेश सेठ बिजली के साथ रंगारंग प्रोग्राम का आनंद ले रहे होते हैं। बिजली अपनी तरह तरह की अदाएं और जवानी की कशिश दिखाकर रमेश को और दीवाना बना रही होती है, जिसे देख रमेश सेठ अपने पॉकेट से पैसे की कटी निकाल निकाल कर खूब उड़ाते हैं। मस्त एंजॉय करते हैं रमेश। जब प्रोग्राम का गाना ख़त्म हो जाता है, मुजरा तब शराब पीते हुए रमेश बिजली की हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं रमेश की, मेरी रानी बिजली, तुम मुझे छोड़कर अकेले कहाँ जाओगी,
आओ मेरे साथ, मेरे दिल की धड़कनों को सुनो। बिजली के बड़े प्यार से पेश सेठ की वहाँ से उठकर उनके दिल की धड़कन पे अपना कान रखती है और कहती है, आपकी दिल की धड़कन मुझे ये कह रही है कि आप मेरे नहीं रह सकते। रमेश कहता है, तुम बिल्कुल ठीक सुनी हो बिजली। अब मेरे मन की भी बातों को सुनो और मेरा मन अभी तुम्हें पाना चाहता है। बिजली कहती है, बस 50,000 रुपये दीजिए रमेश सेठ जी, मेरा मन भी खुश, आपका भी खुश। तभी रमेश सेठ अपनी दूसरी जेब से 50,000 की कट्टी निकालकर बिजली को दे देते हैं। बिजली अपने कमरे में ले जाती है रमेश सेठ को और अपने तन मन से चिपका कर रमेश सेठ की सारी इच्छाएं पूरी करने लगती है। रमेश सेठ को शराब के नशे में ऐसा लगता है मानो जैसे उसे जन्नत की हूर या स्वर्ग की कोई परी मिल गई हो। रमेश सेठ जी भर के आनंद लेता है और अपने को बिजली को एक हो जाने के लिए कहता है। दोनों कुछ ही देर में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। रमेश हद से गुजर जाता है। बिजली मुस्कुराते हुए कहती है, कैसा लगा, आनंद आया सेठ जी मेरे कोठे पर आके। रमेश कहता है, ये कोठा नहीं, ये मेरा प्रेम का मंदिर है और तुम इस प्रेम मंदिर की मूर्ति हो और मैं इसके पुजारी हूँ। तुम चाहो तो ये प्रेम मंदिर को ही अपना घर बना लूँ मैं। बिजली कहती है, वक्त आएगा तो वो भी बताऊंगी रमेश सेठ जी, अभी आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ कुछ काम करके। बिजली कुछ काम से जाती है। रमेश सेठ वहीं आराम करने लगता है। इधर रमेश के माँ बाप इन सब रमेश की आदतों से परेशान होकर किसी भी तरह की मुश्किलों से एक रिश्ता ढूंढ कर रमेश से शादी करने के लिए, एक परिवार अपनी लड़की से रमेश की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। किसी भी तरह उस लड़की रूपा से रमेश की शादी करा दी जाती है। रमेश को समझाकर कि शादी करना ज़रूरी होता है, कर लो रमेश, वंश आगे बढ़ेगा, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे करते रहना। इस बात के सुझाव पर रमेश रूपा से शादी कर लेता है और रूपा के माँ बाप और रूपा को पहले से ही रमेश के माँ बाप सब समझा दिए होते हैं कि रमेश की आदतें ऐसी है। उन आदतों को सुधार कर रमेश को अपना सही रास्ते पर लाना रूपा की जिम्मेदारी है, जिसके लिए रूपा को मैं अपने बेटे रमेश से शादी करा रहा हूँ और सभी संपत्ति का मालिकाना बना रहा हूँ। रूपा सब कुछ समझदार होकर कहती है। जब शादी होने के बाद सुहागरात की रात रूपा अपने पति के इंतज़ार में बैठी होती है तो रूपा अपने पति रमेश को देखती है। रमेश कहीं जा रहा होता है। रूपा को पता चल जाता है ये इस समय कहीं और नहीं, बिजली के पास जा रहे हैं। रूपा जाकर कहती है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, फिर आप चले जाइएगा। अब रूपा की इस बात को सुन करना चाहते हुए रमेश कहता है, हाँ जल्दी बोलो क्या कहना है। रूपा कहती है, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने मायके से आपके लिए आपके पसंद की 2 चीज़ लाई हूँ, आप खा लें। रमेश कहता है, जल्दी दो, मुझे जाना है। रूपा जल्दी से एक मिठाई का डिब्बा लाती है, कहती है, ये लीजिए, मिठाई खाइए। फिर दूसरी चीज़ देती है। रमेश जल्दी से मिठाई के डिब्बे से निकाल कर मिठाई खाता है। पानी पिलाती है रूपा। बस थोड़ी ही देर में रमेश सेठ को हर चीज़ें पर गहरी नज़रों से और बड़ी गौर से देखने लगते हैं। हर काम उनका स्लो मोशन जैसा थोड़ा धीमा हो जाता है, उनके स्पीड, और इसलिए रूपा जो मिठाई खिलाई होती है उसमें भांग का नशा मिलाया होता है। फिर सभी सामने आकर एक थाली में खाने में रमेश के पसंद की चिकन बिरयानी और पीने के पसंद का ब्रांडेड शराब की बोतल रख देती है। अब रमेश शराब अपनी पसंद का देखकर तो कहता है, ठीक है जल्दी दो, मुझे पीकर जाना है, लेट हो रहा है। रूपा जल्दी से तंदूरी बिरयानी के साथ शराब परोसती है। रमेश जल्दी जल्दी खाते पीते हैं और इनका नशा भांग के साथ मिलकर दोगुना होने लगता है। तभी रूपा अपने घर के अंदर अपने मेकअप रूम से बाहर निकलती है। ये देख शराब के नशे में पूरी तरह धुत रमेश चौंकते हुए कहता है, सामने देखकर, अरे बिजली, तुम मेरे घर पर क्यों आ गई? मैं तो आ ही रहा था तुम्हारे पास। रमेश को सामने बिजली नजर आने लगी, चेहरा वाली,
वो कोई और नहीं बल्कि रूपा ही होती है, जो अपने प्लान के मुताबिक खूब मोटी पैसा खर्च कर सेम बिजली कोठे वाली जैसी फेस चेहरा का मास्क बनवाई होती है। जब तक रमेश शराब पीकर होता है तब तक रूपा अपनी मास्क लगाकर आ जाती है। अब इतना तरीके से मास्क लगाती है कि छूने से भी नहीं हटता। रूपा सेम बिजली कोठे वाली जैसी दिखती है। और ये देख रमेश कहता है, बिजली तुम आओ मेरे साथ मेरे कमरे में, इसके मेरी पत्नी आ जाएगी। रूपा को बिजली समझकर रमेश दूसरे कमरे में ले जाता है। शराब के नशे में इतना धुत होता है कि रूपा को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तुम मेरे घर आकर मुझ पे बड़ा एहसान किया है बिजली। तभी रूपा कहती है अपनी आवाज़ को बदल कर कि अब मैं रोज़ाना आऊँगी। जब तुम शराब पीकर मस्त नशे में रहोगे तो तुम्हारे परिवार वालों को पता भी नहीं चलेगा, और पता भी चलेगा तो तुम्हारे सामने कौन बोलेंगे। रमेश कहता हाँ हाँ ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से मेरी बाहों में। रमेश रूपा को कोठे वाली बिजली समझकर जी भर के प्यार करता है और रूपा को बहुत अच्छा लगता है। उसे सुकून मिलता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है, अपने पति को गलत जगह जाने से रोकने के लिए। धीरे धीरे रोज रूपा कोई ना कोई प्लान बनाकर अपने चेहरे पर बिजली का मास्क लगाकर तो कभी अपनी जलवा दिखाकर धीरे धीरे अपने वश में कर लेती है। और कुछ महीनों में रूपा का प्यार और समझाई उसके पति की गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाती है। शराब भी कम पीने लगता है रमेश, और जब पता चलता है कि रूपा ही बिजली बोल बनकर उसके साथ ऐसा करती थी तो हंसता है और बहुत खुश होता है। रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रूपा से क्षमा मांगता है। रूपा कहती है आप क्षमा मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, आप मेरे पति हैं, आप सब सही रास्ते पर आ गए हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। अब आप और मैं मिलकर अपने वंश और घर परिवार को आगे बढ़ाएंगे और सभी खुश रहेंगे। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और मुस्कुराते हैं।